नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ज्योतिष मीनाक्षी और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे साप्ताहिक राशिफल मेष राशि वाले लोगों का। तो कैसा रहने वाला है मई का आखिरी हफ्ता आप लोगों के लिए। दोस्तों, इसी हफ्ते देव गुरु बृहस्पति उदित होने वाले हैं जो काफी लंबे समय से अस्त चल रहे थे। देव गुरु बृहस्पति आपके भाग्य के स्वामी हैं और अभी आपके दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। तो जब भाग्य का स्वामी दूसरे भाव में उदित हो जाए तो क्या ही कहने, आपका भाग्य हर कदम पर आपसे आगे चलेगा, आपके लिए नए नए रास्ते खोल देगा। देव गुरु बृहस्पति का उदित होना, आपके विवाह के नए प्रस्ताव आ सकते हैं, आपका विवाह तय हो सकता है। बहुत ही लंबे समय से अगर पति पत्नी के बीच खटपट चल रही है तो वो भी ठीक होने का समय आ गया है। दोस्तों, देव गुरु बृहस्पति आपको यहाँ पर धन के रास्ते खोलते हुए दिखाई देंगे। कोई ना कोई ऐसा काम या व्यापार आप शुरू करेंगे जिसमें आपको काफी फायदा होने वाला है। आप अगर पहले से ही काम काज कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं तो आपके तरक्की के रास्ते भी खुल रहे हैं। हो सकता है कि आपको प्रमोशन की चिट्ठी मिल जाए या फिर व्यापार में कोई बहुत ही बड़ा सौदा करें आप, जिससे आपको आकस्मिक धन का लाभ हो। दोस्तों, दूसरे भाव में बैठे बृहस्पति उदित होकर आपके लिए नए नए उद्यमों के रास्ते खोल देंगे। दोस्तों, अगर आप लंबे समय से किसी बीमारी की वजह से परेशान थे तो वक्त आ गया है आपको उस बीमारी से छुटकारा मिलने का। अपनी 5वीं दृष्टि से देव गुरु बृहस्पति आपके छठे घर को देखेंगे और आपको रोग से मुक्त करेंगे। आप अपने कर्जों से भी बहुत आसानी से मुक्ति पा लेंगे क्योंकि इसमें आपकी मदद करेंगे देव गुरु बृहस्पति। इसके अलावा दोस्तों, आकस्मिक यात्रा के भी योग बन रहे हैं। हो सकता है कहीं घूमने फिरने जाने का भी आपका प्लान बने और उससे आपको कुछ फायदा भी होगा। दोस्तों, देव गुरु बृहस्पति आपके लिए यहाँ पे नई नौकरी के भी रास्ते खोल रहे हैं। जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की या फिर किसी एग्जाम की, उनको उसमें सफलता मिलनी भी तय है क्योंकि छठे भाव को देख रहे हैं देव गुरु बृहस्पति। यही नहीं, अभी तक आपने जितने भी प्रयास किए थे नौकरी पाने के लिए, तो इस हफ्ते आपको कहीं ना कहीं से कोई अच्छी खबर मिलने ही वाली है। दोस्तों, इसके अलावा जो सावधानियां अब आपको बरतनी है वो सुन लीजिए, क्योंकि मंगल और राहु अंगारक योग बना रहे हैं तो आपको अपनी बुद्धि भ्रमित नहीं करनी है, आपको गलत फैसले नहीं लेने हैं। अगर कोई डील आप बिजनेस में कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ के कीजिए, वरना आपको नुकसान हो सकता है। आपके सहयोगी आपको धोखा दे सकते हैं क्योंकि मंगल और राहु अंगारक योग बना रहे हैं। क्योंकि शुक्र अस्त है तो आपको अपनी पत्नी या पति की भी कद्र करनी है। आपको उनसे लड़ाई झगड़े फजूल के नहीं करने। हो सके तो अपनी पत्नी या पति को खुश करने के लिए कुछ ऐसा करें कि वो आपसे खुश हो जाए। दोस्तों, अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो काफी एहतियात बरतें। हो सकता है कि आपको पार्टनरशिप में धोखे मिले, आपके साथ विश्वासघात हो जाए। इसके अलावा आपको अपनी संतान के सेहत का भी ध्यान रखना है। हो सकता है कि संतान की सेहत थोड़ी खराब हो जाए तो आपको उसका भी बहुत ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों, आपको अगर मुकदमे या कोर्ट कचहरी के कुछ ऐसे मामले चल रहे हैं तो आपको उसमें भी सावधानी बरतनी है क्योंकि अभी मंगल आपके 12वें घर में राहु के साथ गोचर कर रहे हैं। तो हो सकता है कि आपको केस मुकदमों में कुछ अच्छी खबर ना सुनने को मिले। तो आप कुछ दिनों के लिए अपने आप में एहतियात बरतें। अगर आप अदालती मामलों में फंसे हुए हैं तो थोड़ा सब्र रखें, आने वाले समय में आपको इससे छुटकारा जरूर मिलेगा। वृषभ राशि यानी कि टॉरस, कैसे रहने वाला है मई का आखिरी हफ्ता वृष राशि वाले लोगों का। दोस्तों, देव गुरु बृहस्पति आपके लग्न में गोचर कर रहे हैं और 3 जून को ये उदय होने वाले हैं। तो जैसे ही देव गुरु बृहस्पति उदय होंगे आपके लिए लाभ के रास्ते खोलेंगे क्योंकि आपके लाभ भाव के स्वामी आपके लग्न में गोचर कर रहे हैं। बृहस्पति आपके लाभ भाव के स्वामी के साथ साथ आपके 8वें भाव के भी स्वामी हैं। तो हो सकता है आपको इंश्योरेंस वगैरह से भी फायदा मिले, किसी की पॉलिसी वगैरह का भी फायदा आपको मिल सकता है।
आपको छोटी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है, जो आपके लिए फायदेमंद ही रहेगा। इसके अलावा दोस्तों, आपके जितने भी रुके हुए पैसे थे, हो सकता है कि इस हफ्ता आपको मिल जाए। इसके अलावा दोस्तों, आपका विवाह का प्रस्ताव जो रुका हुआ था, वो भी अब तय होने का समय आ गया है। लव लाइफ के लिए यह हफ्ता कोई खास नहीं है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके 8वें भाव के स्वामी हैं। लग्न में बैठे देवगुरु बृहस्पति आपके 5वें, 7वें और 9वें भाव को देख रहे हैं। तो इन तीनों भावों से जुड़े हुए जितने भी मामले हैं, उसमें आपको काफी फायदा मिलेगा। अगर आपकी संतान नहीं हो रही थी, तो अब वो वक्त आ गया है जब आपको संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। आपकी संतान अगर किसी परीक्षा में या किसी कंपटीशन में भाग ले रही है, तो वहां भी वो बहुत ही बेहतर करेगी। इसके अलावा आपके विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं, आपका विवाह तय हो सकता है, विवाह के योग बन रहे हैं। इसके अलावा आपका भाग्य भी आपका साथ देगा। आपको नए नए प्रस्ताव आ सकते हैं, नौकरी के या फिर व्यापार के। दोस्तों, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके 8वें भाव के स्वामी हैं, तो आप वाहन वगैरह काफी तेज ना चलाएं, नहीं तो दुर्घटना के भी योग बन सकते। ससुराल पक्ष से भी आपके खटपट हो सकते हैं, वालों से या तो झगड़े हो सकते हैं या फिर मनमुटाव हो सकते हैं। तो इस मामले में भी आपको सावधानी बरतनी है। दोस्तों, आपको आपके बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। अगर उनसे मनमुटाव चल रहा था, तो इस हफ्ते आप अपने मनमुटाव दूर कर पाएंगे और उनका साथ आपको मिलेगा। इसके अलावा आपको अपने कुटुंब का भी साथ मिलेगा। अगर किसी तरह की परेशानी परिवार में चल रही थी, तो वो भी इस हफ्ते हल होती हुई दिखाई दे रही है। पत्नी के साथ अगर आपके कुछ खटपट चल रहे थे या किसी तरह का लड़ाई झगड़ा चल रहा था, तो इस हफ्ते के अंत तक वो भी सॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों, मंगल और राहु भी आपके 11वें भाव में गोचर करके अंगारक योग बना रहे हैं। तो आपको जब भी कोई लाभ मिलने वाला होगा, उसके पहले एक छोटी मोटी परेशानी आपको आ सकती है, जिससे आप आसानी से निकल भी जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपने कर्ज ले रखा है, तो उसकी वजह से भी आपको परेशानी हो सकती है। हो सकता है आपको अपने कर्जे चुकाने में परेशानी आ जाए। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप मकान या वाहन लेने की सोच रहे हैं, तो भी आप ले सकते हैं, उसके भी योग बन रहे हैं। मकान या वाहन लेने के लिए आप बैंक से लोन ले सकते हैं और हो सकता है कि आप इस हफ्ते मकान या वाहन ले लें। इसके अलावा दोस्तों, आपको जुए से बचना है। अगर आपका मन आपको जुआ खेलने या सट्टा खेलने के लिए भ्रमित कर रहा है, तो आपको उससे बचकर रहना है। दोस्तों, अभी शुक्र अस्त हैं, तो कोई भी विवाह या मांगलिक कार्यक्रम नहीं हो सकता। शुक्र आपके लग्न के मालिक हैं और शुक्र अस्त हैं, तो हो सकता है आपकी सेहत में कुछ दिक्कत हो, आपको सेहत संबंधित कुछ परेशानियां आए। हो सकता है कि आपको अस्पताल के भी चक्कर काटने पड़े, लेकिन ये बीमारियां छोटी मोटी होंगी और आप इससे आसानी से रिकवर कर जाएंगे। कुल मिलाकर यह हफ्ता आपके लिए अच्छा रहने वाला है और आने वाले हफ्ते में आपके लिए कोई बड़ी खुशखबरी भी आने वाली है। तो वीडियो को देखें, बेल आइकन दबाएं, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें, कमेंट करें।